माता लक्ष्मी और उल्लू के बारे में मैं आप लोगों को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सनातन धर्म से संबंधित, भक्ति विजन से संबंधित वीडियो और रील मैं प्रस्तुत करता हूं, आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। आज सोमवार का दिन है। श्री महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बोले हर 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 महादेव शिव शंभु। दर्शकों, क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी ने सिंह, हाथी और गरुड़ को छोड़कर एक छोटे से वाहन उल्लू को ही अपना वाहन क्यों चुना? आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। एक समय की बात है, सतयुग का जब प्रारंभ हो रहा था। सतयुग के प्रारंभ में समुद्र मंथन के उपरांत माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी का विवाह होता है। एक दिन की बात है, विवाह के उपरांत कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने माता जी से कहा, माता लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, आपको भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, आपके पास सवारी नहीं है, तो अपने सवारी का आप स्वयं चुनाव कर लीजिए। इसके लिए एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। उसमें सभी देवता, ऋषि गण, उमा महेश्वर, ब्रह्मा ब्रह्माणी और यक्ष गंधर्व इत्यादि सब एकत्रित किए गए थे। नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे, सप्तऋषि उपस्थित थे। इस प्रकार से उस सभा को संबोधित करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे सभासदों, देवी लक्ष्मी अपने वाहन का चुनाव करना चाहती हैं और वह अपने वाहन का स्वयं चुनाव करेंगी। तभी उस सभा के बीच से एक सफेद हाथी आता है। वह सफेद हाथी बहुत ही विशाल और सफेद रंग का था। आगे बढ़ा, उसने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और विनम्र भाव से अपनी बात रखी कि हे माँ, मैं धैर्य और शक्ति समृद्धि का प्रतीक हूं। यदि आपकी कृपा मिले तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। इसके बाद एक सिंह आगे आया और उसकी चाल इसके बाद एक सिंह आगे आया। उसकी चाल आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसके मन में माता के प्रति गहरा सम्मान भी था। माता लक्ष्मी ने कहा, आओ साहसी सिंह तुम। सिंह ने कहा, हे जगत जननी, मैं साहस और निर्भयता का प्रतीक हूं। यदि आप चाहें तो मैं सदैव आपका सेवक बनकर रहूंगा। अब एक सुंदर श्वेत हंस आगे बढ़ा। उसकी चाल शांत और गरिमामयी थी। पूरी सभा उसकी सुंदरता, शालीनता को निहार रही थी। हंस कहता है, हे माता, मैं शुद्धता, ज्ञान और विवेक का प्रतीक हूं। यदि मुझे अवसर मिले तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तभी विशाल स्वर्णिम पंखों वाले गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। उनके तेज और प्रभाव से पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। गरुड़ ने कहा, हे माते, मैं सदैव धर्म और सत्य की सेवा करता हूं। यदि अवसर मुझे मिले तो पूरे समर्पण के साथ मैं आपकी सेवा करूंगा। अपने कर्तव्य निभाऊंगा। तभी सभा के एक कोने से एक सफेद उल्लू धीरे धीरे आगे करके बढ़ा। वह शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर विनम्रता का भाव साफ दिखाई दे रहा था। उल्लू ने कहा, हे मातेश्वरी, मेरे पास ना अधिक बल है और ना वैभव, पर लेकिन यदि मुझे एक अवसर मिले तो मैं सेवा करूंगा। मैं पूरी विनम्रता और निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। उल्लू की विनम्रता और सच्चे भाव को देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। पूरी सभा उत्सुकता से उनके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगी। माता ने कहा, हे देवताओं, विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। इसलिए हे देवगणों, मैं उल्लू को अपना वाहन स्वीकार करती हूं। तब देवताओं में देवराज इंद्र ने कहा, हे मां, आपने हाथी, सिंह, गरुड़ और हंस जैसे
जानवर छोड़कर, शक्तिशाली जानवर छोड़ करके एक छोटे से कमजोर उल्लू को ही चुना। आप अपना वाहन आपने उल्लू को चुना। माता ने कहा उल्लू अंधकार में भी मार्ग ढूंढ लेता है, देख लेता है। धन के साथ मनुष्य को ऐसा ही विवेक और दृष्टि चाहिए, नजर चाहिए। माता ने कहा धन तभी शुद्ध होता है जब उसके साथ ईमानदारी, विनम्रता और सद्बुद्धि भी हो। यही सच्ची समृद्धि है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी ने अपना वाहन उल्लू को चुना। यह बात यही सिखाता है कि धन से पहले विवेक और संस्कार आवश्यक है। जय श्री कृष्ण हरे। दर्शकों, अगर मेरी यह कहानी आपको रोचक लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे सनातन धर्म से संबंधित चैनल को, ईश्वर से संबंधित चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूं तो उसमें मुझे हिम्मत और बल प्राप्त हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने।